लोगों को बताया गया गाँव वालों द्वारा कि कुछ लोग छूट भी गए हैं। पूर्व में हमने 154 परिवार 154 जो व्यक्ति हैं जो परिवार थे उनकी लिस्ट भेजी थी। हमारे पास 4 एप्लीकेशन और प्राप्त हुई थी, उनकी भी हम लोगों ने जाँच करवाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE TV क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस। खबर उत्तराखंड के नैनीताल जनपद से है, जहां भारी बारिश बीते रोज से कहर बरपा रही है। उल्लेखनीय है कि अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद में बीते रात से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां एक ओर कोसी नदी उफान पर है, वहीं ऐतिहासिक चुकम गांव पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल नदी के तेज बहाव ने उस तटबंध को कमजोर करना शुरू कर दिया है, जिसे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया गया था। यही वजह है कि यहाँ रहने वाले ग्रामीण बेहद खौफजदा हैं। भारी वर्षा के कारण दोनों जनपदों में नदियों और नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कोसी नदी के विकराल रूप को देखते हुए रामनगर स्थित गर्जिया देवी मंदिर को सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी रूप से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इसी के साथ काठगोदाम का कलसिया नाला भी तेज रफ्तार से बह रहा है। फिलहाल पूरे नैनीताल और अल्मोड़ा जनपद में रेड अलर्ट जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय है चुकम गांव। साल 1993 से अब तक बार बार आई बाढ़ ने इस गांव के अस्तित्व पर हमेशा संकट खड़ा किया है। बताते चलें कि ब्रिटिश शासनकाल में सल्ट केसरी स्वर्गीय शेर सिंह मनराल ने इस गांव को बसाया था। तब से लेकर अब तक यह गांव लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। गांव के पूर्व प्रधान जस्सी राम का कहना है कि कोसी नदी अब एक बार फिर रिहायशी इलाके के बेहद करीब बहने लगी है। ऐसे में खतरा बढ़ गया है। ग्रामीण हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यदि बारिश और तेज होती है तो खतरा और गहरा सकता है। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी और नदी नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीणों को अलर्ट रहने की जरूरत है। चुकम गांव के संबंध में CNE की SDM रामनगर प्रमोद कुमार से भी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि गांव को शिफ्ट किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। पूछना चाह रहा सर चुकम गांव के विस्थापन की बात चल रही थी और अभी बाढ़ग्रस्त एरिया भी है और काफ़ी बारिश हो रही है, तो इसकी कार्रवाई कहां तक बढ़ चुकी है? देखिए, चुकम गांव का विस्थापन का प्रस्ताव हमने बीच में अभी दोबारा से उनके लिए भूमि चिन्हित की है आम पोखरा के पास में जी। उसमें गाँव वालों से समिति पत्र जो कुछ लोगों को बताया गया गाँव वालों द्वारा कि कुछ लोग छूट भी गए हैं। पूर्व में हमने 154 परिवार 154 जो व्यक्ति हैं जो परिवार थे उनकी लिस्ट भेजी थी। हमारे पास 4 एप्लीकेशन और प्राप्त हुई थी, उनकी भी हम लोगों ने जाँच करवाई है। उनमें से एक परिवार जो है उसमें सही पाया गया है जी, उसका भी हम लोग प्रस्ताव उसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छा। और सारा प्रस्ताव ऐड जिलाधिकारी मध्य को भेजा जा रहा है, उसके पश्चात शासन स्तर पर जाएगा जी जी की विस्थापन करेंगे जी। अच्छा सर, चुकम गांव से ये प्रतिनिधि मंडल भी आए हैं ना, ये हमारे बेसिकली मैं भी चुकम गांव से ही हूँ, पत्रकार यूनियन का महासचिव भी हूँ, और थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि कार्रवाई में क्या रह गया है, कि कहीं कोई पेच फंसा है या क्या है? देखिए, सबसे पहले कई स्टेप्स में चालू चल रही है। पूर्व में हम लोग जो लैंड छाटी थी उस लैंड में फिर वन विभाग की तरफ उसमें पौधा का रोपण कर दिया गया था, इसलिए लैंड उसमें कभी नहीं रहेगी। उसके पश्चात पूरा हमने जसपुर रेंज के पास में एक लैंड सेलेक्ट की थी, उसमें ग्रामवासी वगैरह मना कर दिया गया था कि लैंड हमारी सूटेबल नहीं है। उसके पश्चात पुनः जो है हमने एक आम पोखरा में एक लैंड को सेलेक्ट किया है और उस लैंड पर हम लोग जाँच करा करके उसमें रिपोर्ट सबकी समिति प्राप्त हो गई है। उसका भूगर्भ सर्वे भी हमने करा लिया है, वहाँ से भी रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी, क्योंकि रिपोर्ट ओके है। इसका मतलब अब इसमें वहाँ पर शिफ्ट करने में इस तरह से दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट विभाग की भी लैंड है। उसमें फॉरेस्ट विभाग के थ्रू ही इसमें प्रस्ताव पूरा भी आगे जाएगा। फिलहाल विस्थापन की नीति और फॉरेस्ट विभाग के संबंधित प्रयासों से इसको आगे बढ़ाया जाता है। साइड में जाना उधर सामान नहीं